आज हम इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना भाषा। इसमें सबसे पहले रहेगा कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक जिस डेट को हमें लेसन प्लान शिक्षण प्लान को पढ़ाना रहेगा। कक्षा 3, विषय कलो हिंदी और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे यात्रा के विषय में जानते हैं और अपने द्वारा किए गए यात्रा का अपने शब्दों में वर्णन भी करते हैं। इसमें के बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण वाराणसी की यात्रा, जो पाठ हमें पढ़ाना है उस पाठ का नाम। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा ऐप की सामग्री, प्रयोग हेतु मोबाइल। और चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम हैं। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण और तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहला का शिक्षण की शुरुआत में इसके लिए समय है 5 मिनट और आकलन जो है सहभागिता देखकर किया जाएगा बच्चों का। शिक्षक बच्चों से नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ या बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके उनके द्वारा रेलगाड़ी का अभिनय कराते हुए कविता का सस्वर वाचन करवाएंगे। छुक 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 रेल चली, कहाँ चली भाई कहाँ चली। सुरेश बोला नानी के घर, महेश बोला दादी के घर, राहुल बोला मामा के घर। आगे देखते हैं। जहाँ जहाँ ये जाएगी मंजिल तक पहुँचाएगी। शिक्षक बच्चों से उनके द्वारा किए गए यात्रा के संबंध में बात करेंगे, जैसे नानी जी या बुआ जी के घर कैसे जाते हो या किस साधन से जाते हो। दूसरा प्रश्न है तुम रेलगाड़ी से कहाँ कहाँ घूमने गए हो। तीसरा है यात्रा करने में किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा चरण की दूसरी हेडिंग है शिक्षण के दौरान। इसके लिए समय 20 से 25 मिनट है। सहभागिता व अवलोकन देकर द्वारा इसका अवलोकन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 34 पाठ 9 वाराणसी की यात्रा खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए शब्दों को दोहराएंगे। समूह कार्य, शिक्षक बच्चों को 2-2 के समूह में बैठाकर बच्चों से समूह में कहानी के विषय में बातचीत करने का अवसर देंगे और साथ में अपने द्वारा किए गए यात्रा के अनुभव को समूह में साझा करने को कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा समूह का अवलोकन करते हुए समूह में चर्चा के दौरान आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। अगली हेडिंग इसी में है। अगला चरण शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसका आकलन करेंगे। प्रश्नोत्तर द्वारा शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न इसमें हमने लिया है मोनू वाराणसी कैसे गया। मोनू ने वाराणसी में क्या क्या देखा। तीसरा प्रश्न हमने लिया है विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहाँ के निवासी थे। और चौथा क्वेश्चन है रेल के अलावा टिकट और कहाँ कहाँ लगता है, बच्चे बताएंगे। शिक्षक बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यान से सुनकर उसमें हुई त्रुटियों में सुधार करेंगे तथा सभी बच्चों का सहयोग लेंगे इस कार्य में। अंत में शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का सस्वर वाचन करवाएंगे। छुक 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 जाती है रेलगाड़ी, सबको सैर कराती है रेलगाड़ी। गांव शहर जंगल घने, दरिया पर्वत झरने झील, सब कुछ हमें दिखाती है रेलगाड़ी। जाओ चाहे कितनी दूर, कभी न होती थक कर चूर, मंजिल तक पहुंचाती है रेलगाड़ी। इसके बाद 5वीं हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को पाठ से छोटी की मात्रा वाले 10 शब्द घर से लिख कर लाने को कहेंगे। अंतिम हेडिंग है इसमें 6ठी शिक्षण की आगामी कार्य योजना। लर्निंग आउटकम के आधार पर यानी पाठ में पढ़ाए हैं वाराणसी की यात्रा पाठ से संबंधित पढ़ने व लिखने की दक्षता विषयक गतिविधियों का चयन करेंगे। चयनित गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगे। धन्यवाद।